ये कौन जी रहा हमारी जिंदगी है। कभी है हम सफर, कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। क्लासेस भूल गए हैं और क्लासेस के बगैर ड्राइविंग भी कर रहे हैं। आप ऐसा करें वहीं रुक जाए, मैं अब्दुल को भेजती हूँ। मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं बेटा, मैं घर की तरफ मुड़ा हूँ। बेटा खाना लगवा लो तुम। अब्बा I'm sorry, he is no more. अम्मी, फैसल अभी तक उठे नहीं है, हॉस्पिटल नाश्ता लेकर जाना है। अरे बेटा, वो रात को सोया भी तो देर से था ना। आप भी नाश्ता कर लें, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं नाश्ता खुद ही कर लूंगी। तुम जाओ, बस वहाँ जाते ही मोइज़ को भेज देना। पता नहीं रात भी बेचारे की कैसे कटी होगी, कुछ ढंग से खाया होगा या नहीं खाया होगा। फैसल को तो मैंने ऐसे ही ज़रा सा ऑमलेट बना कर दे दिया था। अम्मी, अब्बा का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, खाने की किसको पड़ी थी? बुरा नहीं मानना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। जाहिर बात है, मैं तो माँ हूँ, मेरे दिल को तो लगेगी। हाँ, हाँ। इसी दिन के लिए कहते हैं औलाद नरीना कितनी ज़रूरी है। अब देखो ना, अगर कोई बेटा होता तो बाप की पट्टी से लगा बैठा होता, अगर मोइज़ ना होता तो कितनी परेशानी होती। वो भी वही कुछ करता जो निमरा कर रही है। अरे नहीं बहू, बहुत फ़र्क होता है बेटे में और बेटी में। दुनिया ऐसे पागल तो नहीं ना कि बेटे की दुआएं करती है। मैं तो रब्बे पाक से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे फैसल को भी पहले पहल औलादे नरीना से नवाजना। अच्छा है फैसल का बाजू बने वो। निमरा की कॉल है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। हाँ बोलो निमरा। अरे दुल्हन, क्या हो गया? अब्बा, अब्बा नहीं रहे। बेटे हौसला, बेटे खुद को संभालो नवाज। ऐसी अचानक मौत है कि ज़हन तस्लीम ही नहीं कर रहा। हमारी बरसों की हमसायगी है, हर दुख सुख में साथ रहे। कभी भी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम होता तो वो मेरे पास ही भिजवाते थे। हाँ, अच्छे हमसाए भी बहुत बड़ी नेमत होते हैं। अब बेचारे फुरकान साहब को देखिए, एक ही बहन, वो भी मुल्क से बाहर, जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकी। लेकिन फैसल ने दामाद होने का हक अदा कर दिया। अरे अस्पताल से लेकर लहद में उतारने तक एक टांग पे खड़ा रहा मेरा बच्चा। फुरकान साहब को दामाद तो बहुत अच्छा मिला है। दूसरी लड़की की मंगनी भी आप ही के घर में हुई है? नहीं तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं। मुझे तो घरेलू बहू चाहिए, काम करने वाली लड़कियां पसंद नहीं मुझे।
मैं तो दूसरी बहू भी नवाल की तरह घरेलू लाऊंगी। गरीब लड़की अकेले घर में कैसे रहेगी? मैं तो सोच रही थी अगर आप माने तो निकाह करके अपने घर ले आए। अब ये तो उनके अपने सगे रिश्तेदारों का मसला है ना, मेरी सरदर्दी तो नहीं। इस वक्त तो सबसे ज्यादा करीब आप ही हैं। नवाल का भी शुरू का मामला है, रो रो कर निढाल हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं। मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। पकड़ना बहन, पढ़ो। अब इस तरह हाथ पैर छोड़ देने से काम नहीं होता दुल्हन। खुद को संभालो, अपने बच्चे का ख्याल करो। यकीन नहीं आ रहा अम्मी, तो हमारे लिए तोहफे खरीदने गए थे। हाय हाय, कज़ा तो इसी तरह अचानक आती है, क्या करे, खुद को संभालना पड़ता है। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। तुम्हारा भी एक घर बार है, मैं भी कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी। अब फैसल के ऑफिस का भी हर्ज हो रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से जाना तो है ना। अम्मी निम्रा का है? वो तो अपने बाप के कमरे से ही नहीं निकली। दरअसल इम्तिहान तो उसी का है। अकेली लड़की, इतना बड़ा घर, कैसा अच्छा होता कि तुम्हारे अब्बा अपनी जिंदगी में ही इसकी शादी कर जाते। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से बिल्कुल सुबकदोश हो जाते हो। मैं निम्रा को देख कर आती हूँ। देखाओ, उसे थोड़ा हिम्मत हौसला भी दो। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई मुनासिब रिश्ता हो तो उसका निकाह करा देते हैं जल्दी से। तुम पूछ लेना, शायद उसकी नजर में कोई लड़का हो। अम्मी प्लीज, अभी ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अरे भाई, जवान लड़की है, बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए इसलिए डरती हूँ। देख लो, बाकी जैसे तुम दोनों बहनों की मर्जी। फुरकान बहुत अजीम इंसान थे। मेरी जात पर उनके बहुत से एहसानात हैं। मैं तो उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। भाई साहब, अब इस घर का ख्याल आपको ही रखना है। जी जी, शायद आप लोगों को पता हो कि मैंने अपने बेटे जाजिब के लिए निम्रा का प्रपोजल दिया था। मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है? आप क्यों चले गए? आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम तो बहुत बहादुर हो, हौसला रखो। मेरा सारा हौसला, सारी हिम्मत सिर्फ आपसे थी। आपका एतबार ही था जो मुझे इस तरह सर उठाकर चलने की हिम्मत देता था। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं किसको अपने नखरे दिखाऊंगी? कौन मेरे लाड उठाएगा?
शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। मुझे जाना होगा निम्रा। इतनी जल्दी? हाँ, मजबूरी है मेरी। ठीक है, तुम जाओ। तुम अकेले कैसे रहोगी? पता नहीं। मेरे साथ चलो। और अब्बा का घर छोड़ दूं? अभी सिर्फ अब्बा गए हैं, लेकिन इस घर से अभी भी उनकी खुशबू आती है। इन दीवारों से उनकी बातों की आवाजें आती हैं। ये सब कुछ मैं छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊं? वो चले गए अब्बा। मेरा अब्बा हमें छोड़कर क्यों गए? बहुत रह लिया यहाँ पर। तुम कहो नवाल से कि भाई कब तक बहन की खातिर यहाँ पड़ी रहेगी, चले घर। मैं तो जा रही हूँ आज घर। जी मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं कि घर को सामान समेत रेंट पर दे देते हैं, और बाकी का जो ज़रूरी सामान है वो निम्रा से कहेंगे अपने साथ लेती है। कहाँ लेती जाएगी? जाहिर है अम्मी, निम्रा हमारे साथ ही जाएगी ना, अकेली तो नहीं रहेगी। लो भाई, ये एक नई जिम्मेदारी मुफ्त की आ गई। अम्मी उस बेचारी का इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे अलावा किसके साथ रह सकती है? तो भाई उससे को हॉस्टल में रह ले। देखिए दो ऑप्शंस हैं इस वक्त हमारे पास, या तो वो हमारे साथ चल पड़े या हॉस्टल में रह ले। आप फिक्र ना करें, हम हैंडल कर लेंगे इसको। हर्ज क्या है? मैं अब्बा का घर छोड़कर नहीं जा सकती। शादी के बाद भी तो जाना ही था ना। और बात थी। देखो निम्रा, तुम जितनी भी बहादुर हो जाओ, जितनी भी मजबूत हो जाओ, यहाँ अकेली नहीं रह सकती। इट्स नॉट सेफ। और फिर खुद सोचो, मैं तुमसे मिलने कैसे आऊंगा? कहाँ गई तुम्हारी हकीकत पसंद? तुम जज्बात से काम ले रही हो। मोइज़, मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद नहीं करते, और मैं नहीं चाहती कि मेरे उस घर में जाने से नवाल के लिए कोई भी मसला खड़ा हो। निम्रा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। उस घर में मैं हूँ, नवाल भाभी हैं। तुमने कभी सोचा है उनके लिए कितनी सपोर्ट बन सकती हो तुम? मैं कुछ नहीं जानता, तुम आ रही हो हमारे साथ बस, ठीक है? प्लीज। उस दिन हम बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। किसको मालूम था कि शाम तक नहीं होगा। आज
10 दिन हो गए। हादसा तो बड़ा अफसोसनाक है। दोनों लड़कियां टूट कर रह गई हैं। नवाल तो अपने घर की है, मगर मसला निम्रा का है। अगर उस वक्त फुरकान भाई मान गए होते तो आज इतना बड़ा मसला नहीं खड़ा होता। हाँ, जब मैंने दोबारा बात की तो कहने लगा कि निम्रा नहीं मान रही और निम्रा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लड़कियों को इतनी मनमानी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आज वो मान गई होती तो लोग इस तरह बातें नहीं कर रहे होते। लोग क्यों बातें कर रहे हैं? भाई चली जाएगी नवाल के साथ। हाँ, अगर नवाल की सास मानेगी तब ना। क्या मतलब है इस बात का? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अम्मी छोटा मोटा सामान तो पैक कर दिया है, बाकी भारी फर्नीचरों पर चादरें डाल दी हैं। मैं तो कह रही हूँ दुल्हन रख कर क्या करना है इस फर्नीचर को, बेच डालो, 4 पैसे ही हाथ आएंगे। अब्बा ने बहुत शौक से बनवाया था। लो भाई, ये नई बात आई। अरे बेटा, मरने वाले के शौक उसके साथ कब्र में चले जाते हैं। इस फर्नीचर को रख के क्या करना। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इसको पॉलिश वगैरह करवा के निम्रा के जहेज में दे देना, 4 पैसे भी बचेंगे। वैसे तुम्हारे अब्बा निम्रा के लिए कुछ जमा करके गए हैं, कुछ छोड़ कर गए हैं कि नहीं? अब्बा के अकाउंट में कितने पैसे हैं ये मुझे नहीं पता। लो, और ये घर किसके नाम पर है? अब्बा के। लो, कैसा अच्छा होता तुम्हारे अब्बा अपनी जिंदगी में ही ये घर तुम दोनों बहनों के नाम कर देते। अब बिला वजह खिचखिच होगी। पता नहीं भाई, आने वाला जो निम्रा का शौहर है वो किस मिजाज का हो, कोई दावेदारी कर बैठा तो। अम्मी, अब्बा को नहीं पता था कि वो मर जाएंगे, वरना वो अपनी जिंदगी में ही सारे मामला तय कर जाते। बाजी, वो कबीर साहब आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। ठीक है, जाओ तुम। जाओ, जाकर देखो, अपने काम कर लो जो भी करने। नवाल बेटा, मैं तुम्हारे बाप की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि तुम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फुरकान बहुत अजीम इंसान थे, मेरी जात पर उनके बहुत से एहसानात हैं। मैं तो उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। बेटा, मेरे घर को अपना मैका समझकर जरूर आना। आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है अंकल। हम जानते हैं आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे पूरा जरूर करेंगे। भाई साहब, अब इस घर का ख्याल आपको ही रखना है। अगर कोई मसला होगा तो अब्दुल आपको बता देगा। जी जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि नवाल को अच्छा घराना मिल गया है। अल्लाह इसे अपने घर में खुश रखे। रही बात निम्रा की, तो ये तो अपने बाप की बहुत लाडली थी। शायद आप लोगों को पता हो कि मैंने अपने बेटे जाजिब के लिए निम्रा का प्रपोजल दिया था। उस वक्त तो फुरकान ने इनकार कर दिया था, क्योंकि जाजिब एक लाउबाली सा लड़का था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जाजिब ने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। फुरकान उसकी ये दिलचस्पी देखकर बहुत खुश था। इसलिए जब मैंने दोबारा अपने बेटे के लिए निम्रा का प्रपोजल दिया तो फुरकान राजी हो गया था। ये तो बहुत खुशी की बात है।
और आप तो फुरकान भाई के लिए रिश्तेदारों से बढ़कर थे। फुरकान से रिश्तेदारी खुशी की बात नहीं, हमारे लिए तो फख्र की बात है। फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। आप लोग तो वैसे भी फुरकान भाई के लिए रिश्तेदारों से बढ़कर थे, और लड़के तो इस उम्र में लाओबाली होते ही हैं। जब जिम्मेदारी पड़ती है तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और हमारी निम्रा वैसे ही बहुत अकल वाली है, सब संभाल लेगी। अम्मी ये तुम चुप करो, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। लेकिन अंकल ये कैसे मुमकिन है? अब्बा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताया भी नहीं। अरे बेटा वो शायद वो बात करने वाला था, लेकिन ये हादसा हो गया। भाई अब जब सारे मामला तय हो ही गए हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का। अभी तो निम्रा हमारे साथ जा रही है, मेरा ख्याल में जल्द अज जल्द कोई मुनासिब वक्त देखकर निकाह कर देते हैं। आप लोगों को एक बार निम्रा से बात जरूर करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूरा यकीन है कि निम्रा अपने मरे हुए बाप के वादे की लाज रखेगी। अच्छा जी, ठीक है, आप लोग बात कर लें, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है भाई साहब, तब तक फैसल भी आ जाएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो हमारे साथ नहीं जा रही? अपना घर होते हो किसी और के घर में जाकर रहना। हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके थे। नहीं मोइस, मैं यहीं रहूंगी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, ये फाइनल हो चुका। और यहाँ रहकर क्या करोगी? जाजिब से शादी? हाँ कर सकती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। अब्बा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मुझ पे इतने बड़े फैसले मुसल्लत नहीं किए, तो फिर ये कैसे हो सकता है? कबीर अंकल झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम्हारे अब्बा ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे तो ये सब क्या है? कुछ तो है जो हमें नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। और तुमने आंटी को देखा? उनका तो बस नहीं चल रहा, मेरा अभी जाजिब से निकाह कर दे। वो अभी तक मैंने उनसे हमारे बारे में बात नहीं की ना, इसलिए। तो क्या तुमने बात की होती तो क्या वो जाजिब की जगह तुम्हारा नाम लेती? देखो निम्रा, तुम अभी इस सिचुएशन को संभालो, मैं मम्मा को मना लूंगा, ठीक है? तो मैं कर लूंगी। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आ गई दुल्हन, कि वो लोग इनकार के बाद फिर से रिश्ता जोड़ने को तैयार हैं, और तुम लोग हो कि तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिल रहे। नखरे नहीं है अम्मी, अब्बा शुरू से ही जाजिब को पसंद नहीं करते थे। माफ़ करना दुल्हन, तुम्हारे अब्बा के दिमाग तो हमेशा से ही ऊंचे थे। क्या पता तुम्हारी मंगनी टूटने के बाद ठिकाने आ गए हो मिजाज। लेकिन अम्मी, इस रिश्ते से इनकार मेरी शादी से पहले हुआ था। हो सकता है नवाल वो बाद में मान गए हो। लेकिन अब्बा ने ऐसा जिक्र नहीं किया। अब बस भी करो। अरे अब्बा तुम्हारे रहे नहीं, जो एक आध रिश्तेदार है उसने कभी पलट कर पूछा नहीं। अब तुम और फैसल ही इसके बड़े हो, मिलजुल कर कोई ढंग का फैसला करो। मैं तो कहती हूँ 3 बोल पढ़वा के लड़की का रिश्ता कर दो, ब्याह दो इसको। अब कहाँ तेरे मेरे घर में धक्के खाती फिरेगी। और वैसे भी भाई,
मैं तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के हरगिज हक में नहीं हूँ। नवाल, मेरा ख्याल है अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें निम्रा से बात करनी चाहिए, और अगर वो मान जाती है तो हम कल ही निकाह का बंदोबस्त कर देंगे। जी अब्बा ऐसा नहीं कर सकता, है ना नवाल? हो सकता है कि अब्बा ने ऐसा सोच लिया हो। तुम जानती हो अब्बा जाजिब को पसंद नहीं करते थे। जाजिब ने अपने आप को बहुत बदला है, और हो सकता है कि अब्बा ने ना सिर्फ ऐसा सोचा हो बल्कि कबीर अंकल से बात भी कर ली हो, और तुमसे बात करने के लिए एक मुनासिब वक्त की तलाश में हो। तुम चाहती हो कि मैं जाजिब से शादी कर लूं, कि जानते हुए कि मैं मोइज से मोहब्बत करती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक ऑप्शन दे रही हूँ। ये ऑप्शन नहीं है, तुम मुझसे खुलकर बात करो। देखो, मुझे पता है निम्रा कि तुम और मुइज एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहती हूँ। मुइज से मोहब्बत तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान में डाल देगी। कैसा इम्तिहान नवाल? अम्मी ऐसा नहीं चाहती। जिस तरह उन्होंने जाजिब की हिमायत की, उससे साफ जाहिर है कि बहू तो एक तरफ, मेरी बहन की हैसियत से भी वो तुम्हें हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम साफ साफ कह दो कि मेरी मौजूदगी वहां तुम्हारे लिए मसाइल खड़े करेंगी, है ना? उस घर में मेरी जगह बहुत मुश्किल से बनी है, तुम्हारे लिए तो वहां मसाइल का अंबार खड़ा होगा। मेरे साथ जो हुआ मैंने सह लिया, लेकिन तुम्हारी परेशानी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी निम्रा। कबीर अंकल बहुत अच्छे हैं, और मुझे यकीन है कि जाजिब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बस कर दो, नहीं सुनना तुम्हारा इतना लंबा लेक्चर। निम्रा, तुम नाराज तो मत हो। कैसे नाराज ना हो? तुम जानती हो मैं मोइज से मोहब्बत करती हूँ, तुम फिर भी चाह रही हो कि मैं जाजिब से शादी कर लूं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अम्मी ऐसा कभी नहीं होने देंगी, और अगर ऐसा हुआ भी तो वो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देंगी। तुम मेरे बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इतनी खुदगर्जी तुम्हारे अंदर कहां से आ गई है नवाल? तुम यही समझ लो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं निम्रा, क्योंकि हमारे पीछे खड़े होने वाले ढाल हमारे अब्बा अब नहीं रहे। निम्रा, रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें कदर हो, इज्जत हो। प्यार के बगैर तो जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। बंद कर दो अपना ये लेक्चर। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। फिक्र ना करो, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हमें तो कोई इतराज नहीं है, अगर आप लोग राजी हैं तो सुबह ही निकाह कर लेते हैं। रही बात रुखसती की तो कुछ अर्से के बाद जब मुनासिब समझे कर लेंगे। भाई साहब, हमें कैसा एतराज़? अब देखें, जवान लड़की है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतनी अच्छी बात है। तुमने बात की? जी, बात की थी मैंने, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वही तो कमाल है,
इतने शरीफ लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, अब के जवाब देने में वो 5 साल लगाएगी? नखरे ही नहीं खत्म हो रहे उसके। ये मेरी पूरी जिंदगी का मामला है आंटी। इस तरह चंद लम्हों में मैं फैसला कैसे कर लेती? और मेरा वैसे भी अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे भले के लिए ही कह रही, वरना मुझे क्या, शादी करो या ना करो। इंसान को निम्रा दूसरों का दर्द भी होना चाहिए। अपना घर बार छोड़कर सब तुम्हारी वजह से यहाँ पड़े हुए हैं, इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए इंसान को। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अगर आप चाहें तो अब वापस जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी। निम्रा, ये क्या बात हुई? अच्छा नहीं लगता नवाल। मैं मुनासिब नहीं समझती कि अपना घर होते हुए मैं अपनी बहन के ससुराल में जाकर रहूं। हाँ तो बस फिर ठीक है, कल निकाह कर लेते हैं। ये मामला मैं और कबीर अंकल देख लेंगे। मेरा जो भी फैसला होगा मैं कबीर अंकल को बता दूंगी। और वैसे अब यही मेरे अब्बा की जगह। निम्रा प्लीज़ नवाल, अपने घर जाओ। मेरी वजह से अपनी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। और आंटी, आपका वाकई में बहुत शुक्रिया। आइंदा भी अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कबीर, मेरे ख्याल में हमें भी चलना चाहिए। निम्रा खुद ही बता देगी। ठीक है। हाँ जी। ये क्या पागलपन है? तुम हमारे साथ नहीं जा रही? अपना घर होते हो किसी और के घर में जाकर रहना, उनका एहसान लेना, ये पागलपन है। हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके थे। नहीं मोइस, मैं यहीं रहूंगी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, ये फाइनल हो चुका। और यहाँ रहकर क्या करोगी? जाजिब से शादी? हाँ कर सकती हूँ, मेरे मरहूम बाप की ख्वाहिश थी। और अब तो लग रहा है कि तुम्हारी अम्मा की भी यही ख्वाहिश है। तुम मुझसे दस्तबरदार हो रही हो। मुझसे मोहब्बत के दावे क्या हुए? हालात बदल गए। हालात के साथ क्या मोहब्बत भी बदल जाती है? प्लीज जाओ यहां से। वक्त और हालात के साथ तरजीहात भी बदल जाती हैं। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही हूं। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, तुमने मुझसे मोहब्बत की, किसी और से नहीं कर सकती। जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो अपना सामान सारा बांधो, चलने की तैयारी करो। अब हम तुम्हारी बहन की जिम्मेदारियां और नहीं उठा सकते। बहुत आज़ाद है वो, खुद संभाले सब कुछ। अब हम नहीं रहेंगे। चलो अपने घर तैयारी करो, फैसल आ रहा है लेने। तुम मुझसे नाराज हो? देखो निम्रा, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ आंटी के रवैये से मैं बहुत परेशान हूँ।
वो चाहती तो वो मुईज का नाम ले सकती थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुईज का नाम नहीं लिया। तुम टेंशन ना लो, तुमने आधी बात की है, लेकिन मैंने पूरी सुन ली, सुन भी ली और समझ भी ली। तुम बस खुश रहो नवाल। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब्बा गए हैं, लेकिन उनका दिया हुआ हौसला और एतमाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। पता है, मुझे अब एहसास हुआ है कि अब्बा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। शायद उन्हें पता था कि मैंने ये जिंदगी अकेले ही फेस करनी है। बहुत बुरी बहन हूं निम्रा। मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं इस वक्त कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में भी तो नहीं हूं। तुम अब इस तरह रो के मुझे और वीक मत बनाओ। देखो, मेरा सारा दिन हॉस्पिटल में गुजर जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम बस जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, कह देना अपनी सास से कि हमारे यहाँ पहला बच्चा हमेशा मायके में होता है। तुम तैयारी कर लेना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे लगा आपकी शादी अगर जाजिब से होती है तो आप भी यहीं रहेंगी और नवाल बाजी का भी मेका कायम रहेगा। अब लगता है कि ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। अगर वो यहाँ पे रुक गई है तो निकाह के लिए क्यों नहीं मान रही है? इसलिए कि उसे पता चल गया है कि हमारा बेटा काट का उल्लू है। बस करते हैं। बस तुम कर दो बेटा। पता नहीं तुम्हें इस खेल में क्या मजा आ रहा है। वहां मेरे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। या उसे इशारे देना बंद कर दो या फिर निकाह कर लो। हमें इस अजाब से बाहर निकालो। मैं अम्मी को मना लूंगा, हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में निम्रा के अलावा किसी और की जगह नहीं।